यू ऑल, मैं हूं तान्या फ्रॉम विद्यार्थी। आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 6 का संस्कृत दीपकम बुक का 12th चैप्टर है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरतो महान रिपुः। ठीक है जी, इसका अर्थ है आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, मुझे आलस आ रहा है, मैं नहीं पढ़ा सकती। ठीक है जी, आपको करना क्या है इस चैप्टर में, मैं आपको पहले कहानी बताती हूँ ये चैप्टर की ओवरऑल, ठीक है, और उससे आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा। फिर मैं ओवरव्यू एक बार देती हूँ। पहले इस चैप्टर में लेजीनेस की नेगेटिव इफेक्ट्स बताए गए हैं। लेजी पर्सनल लाइफ में जो इंसान लेजी होता है वो पर्सनल लाइफ में सक्सेस जो है कभी नहीं पा सकता। हार्डवर्क से ही जो है वो प्रोग्रेस जो है वो पॉसिबल है। एक्टिव और एनर्जेटिक रहना जरूरी है। क्यों? अब मैं ऐसे पढ़ाऊँ, हाँ, जो एक्टिव होता है वो रहना इंपॉर्टेंट होता है, तो आप सो नहीं जाओगे। अब मैं ऐसे बोलूँ, एक्टिव और एनर्जेटिक रहना बहुत जरूरी है। ये डिसिप्लिन और डेडिकेशन का इंपॉर्टेंस बताता है। ये समझ ज्यादा आ रहा है ना अच्छे से? इससे ज्यादा अच्छे से पढ़ पा रहे हो तो उठ जाओ। चलो, ये स्टूडेंट्स को मेहनती बनाने के लिए इंस्पायर करता है। अब इस चैप्टर में जो कहानी है वो क्या है, मैं आपको शॉर्ट में एक बार पहले बता रही हूँ, उसके बाद हम डीपली एक एक वर्ड वाइज, सेंटेंस वाइज, अर्थ वाइज सब कुछ समझेंगे। मैं अभी एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या, एक भिखारी होता है, हट्टा कट्टा भिखारी, ठीक है, गरीब होता है वो। अब एक बहुत ही धनवान इंसान आता है तो वो उसको बोलता है, ये तो गरीब है, तो मांगने लग जाता है, ठीक है। तो ये बोलता है कि तुम मुझे अपना एक अंग दे दो, मैं तुमको पैसे दे देता हूँ। तो ठीक है, ऐसी बातचीत होती है। तो बोलता है, हाँ चलो ठीक है, मैं आपको अपना हाथ दे देता हूँ, आप पैसे दे दो। नहीं, पर अगर मैंने अपना हाथ दे दिया तो मैं काम कैसे करूंगा हाथ से, है ना, उठाऊंगा कैसे सामान। फिर अच्छा चलो पैर दे दिया तो चलूंगा कैसे, क्या करूंगा। तो फिर वही, तो इसको अपने शरीर की जो है, अनमोल शरीर की वैल्यू समझ आती है। और फिर उसके बाद जो धनवान व्यक्ति होता है उसे समझाता है कि तुम्हारे जो शरीर के अंग हैं वो किसी पैसे वाले उससे बहुत ऊपर है, ठीक है, उनका कोई मूल्य ही नहीं है, ठीक है जी। तो फिर ये कर्म की ओर जो है अपना कदम बढ़ाता है, ठीक है जी। अब कर्म की ओर जो है कदम उठाता है, अच्छे से मेहनत करता है, और परिश्रम ही हमारा मित्र है, परिश्रम ही मित्र है, हमारा दोस्त। यानी कि स्टूडेंट्स को मेहनती बनाने के लिए ये जो है चैप्टर इंस्पायर करता है, ठीक है जी। अब हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता दूं आपको क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी की वेबसाइट पे जाना है और डाउनलोड कर लेने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है जी। ये डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है अच्छे से पढ़ाई, वीडियो देख लो और ये सब सॉल्व कर लो, ठीक है जी। चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द्वादशः पाठः यानी 12वां पाठ। आलस्यम हे मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। वाह, इसका मतलब है आलस ही मनुष्यों के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। तो चलिए इसको ना एक माँ और बेटे की बातचीत से समझते हैं। बेटा अपनी माँ से कहता है, माताः अद्य तु अवकाश दिनमस्ति। यानी हे माँ, आज तो छुट्टी का दिन है। हाँ, तो यहाँ माताः का मतलब हुआ हे माँ, बिल्कुल, और अद्य मतलब आज, तू का मतलब है तो, अवकाश दिनम मतलब छुट्टी का दिन, और अस्ति मतलब है। तो बेटे का प्लान भी तैयार है। वो कहता है, अद्य अहम संपूर्ण दिने विश्रामम करिष्यामि। आज मैं पूरे दिन आराम करूंगा। यहाँ पर अद्य तो हो गया आज, अहम मतलब मैं जी, संपूर्ण दिने का मतलब है पूरे दिन में, और विश्रामम मतलब आराम, और करिष्यामि मतलब करूंगा, मतलब पक्का इरादा है उसका। हाँ एकदम। लेकिन तब माँ आती है और कहती है, अवकाशः विद्यायस्य अस्ति न तो स्वाध्यायस्य। मतलब छुट्टी स्कूल की है, अपनी पढ़ाई की नहीं। तो अवकाश हो गया छुट्टी। हाँ, विद्यालयस्य मतलब स्कूल की, अस्ति यानी है। और ये ना तू का क्या मतलब है? न तो मतलब न के, और स्वाध्यायस्य हुआ खुद की पढ़ाई की, मतलब सेल्फ स्टडी की कोई छुट्टी नहीं है। सही बात है। माँ फिर उसे डांटते हुए कहती हैं, बहु आलस्यम करोषि उत्तिष्ठ परिश्रमम कुरु। बहुत आलस करते हो, उठो मेहनत करो। तो बहु मतलब बहुत, हाँ, आलस्यम मतलब आलस, हाँ, और करोषि मतलब करते हो, उत्तिष्ठ का मतलब है उठो, परिश्रमम मतलब मेहनत, हाँ, और कुरु मतलब करो। एक तरह का ऑर्डर है ना? बिल्कुल। पर बेटा भी कम नहीं है, वो कहता है अहम उत्तीर्ण भविष्यामि किम अधिकेन परिश्रमेण। मैं पास हो जाऊंगा, ज्यादा मेहनत से क्या होगा। हाँ यही तो, अहम मतलब मैं, उत्तीर्ण का मतलब है पास, भविष्यामि मतलब हो जाऊंगा, हाँ, और किम मतलब क्या, अधिकेन मतलब ज्यादा, और परिश्रमेण मतलब मेहनत से। अब माँ उसे जीवन का एक बड़ा सबक देती हैं। वो कहती हैं, यह परिश्रमम करोति सह एव जीवने सफलताम प्राप्नोति। जो मेहनत करता है वही जीवन में सफलता पाता है। तो यह मतलब जो, हाँ, परिश्रमम करोति मतलब मेहनत करता है, सह एव का मतलब है वही, जीवने मतलब जीवन में, सफलताम यानी सफलता, और प्राप्नोति का मतलब है पाता है। फिर माँ एक और अच्छी बात कहती हैं, परिश्रमः एव मनुष्यस्य मित्रम अस्ति, आलस्यम तु शत्रु ही व अस्ति। मेहनत ही इंसान का दोस्त है,
आलस तो दुश्मन जैसा है। तो परिश्रमः एव मतलब मेहनत ही, मनुष्यस्य मतलब इंसान का, मित्रम अस्ति मतलब दोस्त है, और आलस्यम तु का मतलब है आलस तो, शत्रु इव मतलब दुश्मन जैसा। और अस्थि मतलब है। बिल्कुल। अब बेटे को ये बात थोड़ी समझ नहीं आती। वो पूछता है तत्कथम मातः, वो कैसे माँ, है ना। तो तत् मतलब वह, कथम मतलब कैसे, और मातः हुआ हे माँ। तो माँ कहती हैं अच्छा तुम्हें जानना है तो सुनो, यदि ज्ञातुम इच्छसि तर्हि एताम कथाम पठ। अगर जानना चाहते हो तो ये कहानी पढ़ो। तो यदि मतलब अगर, हाँ। ज्ञातुम इच्छसि मतलब जानना चाहते हो, तरही मतलब है तो, एताम कथाम मतलब इस कहानी को, और पठ मतलब पढ़ो। तो अब कहानी शुरू होती है। एकस्मिन् विशाले ग्रामे कश्चन भिक्षुकः आसीत्। एक बड़े गांव में कोई भिखारी था। यहाँ एकस्मिन् विशाले ग्रामे मतलब एक बड़े गांव में, हाँ, कश्चन मतलब कोई, भिक्षुकः यानी भिखारी, और आसीत का मतलब है था। लेकिन उस भिखारी के बारे में एक खास बात थी। यद्यपि सः उन्नतः दृढ़कायः च युवकः आसीत् तथापि सः भिक्षाटनम करोति स्म। मतलब हालांकि वो लंबा और मजबूत शरीर वाला जवान था, फिर भी वो भीख मांगता था। तो यद्यपि मतलब हालांकि, सः यानी वह, उन्नतः मतलब लंबा, और दृढ़ कायाः च का मतलब है और मजबूत शरीर वाला, युवकः आसीत यानी जवान था। तथापि मतलब फिर भी, हाँ, सः भिक्षाटनम करोति स्म मतलब वो भीख मांगता था। और रास्ते में जो भी मिलता था। मार्गे यह को अपि मिलति तम सह कथयति, रास्ते में जो कोई मिलता उससे वो कहता। तो मार्गे मतलब रास्ते में, यह को अपि मिलति मतलब जो कोई भी मिलता है, और तम सह कथयति मतलब उससे वो कहता है। और क्या कहता था? कृपया भिक्षाम यच्छतु, दरिद्राय दानम करोतु, पुण्यम प्राप्नोतु इति। कृपया भीख दे दो, गरीब को दान करो, पुण्य प्राप्त करो। तो कृपया मतलब प्लीज, भिक्षाम यच्छतु मतलब भीख दे दो, दरिद्राय मतलब गरीब के लिए, दानम करो तू यानी दान करो, पुण्यम प्राप्नोतु मतलब पुण्य प्राप्त करो। हाँ, और इति का इस्तेमाल बात को खत्म करने के लिए होता है। तो कुछ लोग तो उसे पैसे दे देते थे। केचन जना तस्मै धनम यच्छन्ति, और कुछ डांट देते थे। केचन च तर्जयन्ति, तो केचन जनः मतलब कुछ लोग, तस्मै माने उसको, और धनम यच्छन्ति मतलब पैसे देते हैं, केचन च का मतलब है और कुछ। और तर्जयन्ति मतलब डांटते हैं। बिल्कुल। फिर एक दिन कहानी में एक मोड़ आता है। एकदा तेन मार्गेण कश्चित् धनिकः आगच्छति। एक बार उस रास्ते से कोई अमीर आदमी आता है। तो एकदा मतलब एक बार, हाँ। तीन मार्गेण मतलब उस रास्ते से, कश्चित् धनिकः यानी कोई अमीर आदमी, आगच्छति मतलब आता है। उसे देखकर भिखारी मन में सोचता है। सह भिक्षुकः मनसि एव चिन्तयति, हाँ, और क्या सोचता है? अहो मम भाग्यम, अद्य अहं प्रभूतं धनं प्राप्नोमि इति। अरे वाह, मेरी किस्मत, आज मैं बहुत सारा धन पाऊंगा। तो सह भिक्षुकः मनसि एव चिन्तयति मतलब वो भिखारी मन में ही सोचता है। अहो मतलब वाह। हाँ, एक तरह से हैरानी जताने के लिए। जी। मम भाग्यम यानी मेरी किस्मत, अद्य अहम मतलब आज मैं, प्रभूतम धनम मतलब बहुत सारा धन। और प्राप्नोमि मतलब पाऊंगा। तो वो भिखारी अमीर आदमी से कहता है। भिक्षुकः धनिकम वदति, आर्य अहम अतीव दरिद्रः अस्मि, कृपया दानम करोतु इति। श्रीमान मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया दान कीजिए। तो यहाँ आर्य का मतलब है श्रीमान, अहम यानी मैं, अतीव दरिद्र मतलब बहुत गरीब, अस्मि यानी हूँ, और कृपया दानम करोतु मतलब कृपया दान कीजिए। लेकिन वो अमीर आदमी अलग था। धनिकः तम पृष्ठवान त्वम किम इच्छसि। अमीर आदमी ने उससे पूछा तुम क्या चाहते हो। तो धनिक कहा तम पृष्ठवान मतलब अमीर आदमी ने उससे पूछा। त्वम मतलब तुम, किम यानी क्या, और इच्छसी मतलब चाहते हो। तो भिखारी ने बड़े प्यार से कहा आर्य अहम प्रभूतम धनम इच्छामीति सह सविनय मुक्तवान। श्रीमान मैं बहुत सारा धन चाहता हूँ, ऐसा उसने विनम्रता से कहा। तो अहम प्रभूतम धनम इच्छामी मतलब मैं बहुत सारा धन चाहता हूँ। हाँ, और सह सविनय मुक्तवान मतलब उसने विनम्रता से कहा। अब यहाँ से कहानी मजेदार हो जाती है। तदा धनिका वदति, तब अमीर आदमी कहता है अहम तुभ्यम सहस्रम रूप्यकाणि यच्छामि त्वम मह्यम तव पादौ यच्छ। मतलब मैं तुम्हें 1000 चांदी के सिक्के देता हूँ, तुम मुझे अपने दोनों पैर दे दो। अरे है ना मजेदार। तो अहम मतलब मैं, तुभ्यम मतलब तुम्हें, सहस्रम रूप्यकाणि मतलब 1000 चांदी के सिक्के, यच्छामि मतलब देता हूँ, फिर वो कहता है त्वम मह्यम यानी तुम मुझे, तव पादो मतलब तुम्हारे दोनों पैर, यच्छ मतलब दे दो। ये सुनकर भिखारी हैरान हो गया। वो कहता है भिक्षुक वदति अहम मम पादो तुभ्यम कथम ददामि विना पादो कथम व चलामि। मैं अपने दोनों पैर तुम्हें कैसे दे दूं, बिना पैरों के मैं चलूंगा कैसे। तो अहम मम पादो मतलब मैं अपने दोनों पैर, तुभ्यम यानी तुम्हें, कथम ददामी मतलब कैसे दे दूं, और विना पादो मतलब पैरों के बिना, कथम व चलामी यानी कैसे चलूंगा। अमीर आदमी भी नहीं रुका। वो बोला धनिकः वदति अस्तु त्वं 5,000 रूप्यकाणि स्वीकरो मह्यम तव हस्तो यच्छ। ठीक है, तुम 5000 चांदी के सिक्के ले लो, मुझे अपने दोनों हाथ दे दो। तो अस्तु मतलब ठीक है, त्वम यानी तुम, 5,000 रूप्यकाणि मतलब 5000 चांदी के सिक्के, स्वीकरू मतलब ले लो, और मह्यम तव हस्तो यच्छ मतलब मुझे अपने दोनों हाथ दे दो। इस पर भिखारी कहता है भिक्षुकः वदति
हस्ताभ्याम विना अहम कथम भिक्षाम स्वीकरोमि। दोनों हाथों के बिना मैं भीख कैसे लूंगा? मतलब उसे अपने हाथों की कीमत भीख मांगने के लिए ही पता है। हाँ, यही तो बात है। तो हस्ताभ्याम विना मतलब दोनों हाथों के बिना, हाँ, अहम यानी मैं, कथम मतलब कैसे, भिक्षाम स्वीकरोमि मतलब भीख स्वीकार करूंगा। और ऐसा ही चलता रहा। एवमेव धनिकः सहस्राधिकैः रूप्यकैः तस्य अनेकानि शरीरांगानि क्रेतुमिष्टवान्। इसी तरह अमीर आदमी ने हजारों से ज्यादा सिक्कों से उसके शरीर के कई अंग खरीदने चाहे। हाँ, एवमेव मतलब इसी तरह, सहस्राधिकैः रूप्यकैः मतलब हजारों से ज्यादा सिक्कों से, तस्य अनेकानि शरीरांगानी मतलब उसके शरीर के कई अंग। क्रेतुमिष्टवान् मतलब खरीदना चाहा, लेकिन भिखारी ने मना कर दिया। किंतु भिक्षुकः निराकृतवान्। तो किंतु मतलब लेकिन, और निराकृतवान मतलब मना कर दिया। बिल्कुल। तब अमीर आदमी ने उसे समझाया। तदा धनिकः उक्तवान पश्य मित्र तव समीपे एव सहस्राधिक मूल्यकानि वस्तूनि सन्ति। तब अमीर आदमी ने कहा, देखो दोस्त, तुम्हारे पास ही हजारों से ज्यादा कीमत की चीजें हैं। पश्य मित्र मतलब देखो दोस्त। हाँ, और तव समीपे एव मतलब तुम्हारे पास ही, सहस्राधिक मूल्यकानि वस्तुनि मतलब हजारों से ज्यादा कीमत वाली चीजें, और संति मतलब है। फिर वो कहता है तथापि किमर्थम त्वम आत्मानं दुर्बलम मन्यसे सौभाग्येनेव वयम मानवजन्म प्राप्तवन्तः। फिर भी तुम खुद को कमजोर क्यों मानते हो? अच्छी किस्मत से ही हम सब ने इंसान का जन्म पाया है। तो तथापि मतलब फिर भी, किमर्थम यानी क्यों, त्वम मतलब तुम, आत्मानम दुर्बलम मन्यसे मतलब खुद को कमजोर मानते हो, सौभाग्येन एव मतलब अच्छी किस्मत से ही, वयम मतलब हम सब ने। मानव जन्म प्राप्तवन्तः मतलब इंसान का जन्म पाया है। बिल्कुल। और फिर वो उसे सलाह देता है, अस्य सफलतार्थम प्रयत्नं कुरु इतः गच्छ शुभम भवतु इति। इसे सफल बनाने के लिए कोशिश करो, यहाँ से जाओ, तुम्हारा भला हो। तो अस्य सफलतार्थम मतलब इसको सफल बनाने के लिए, प्रयत्नम गुरु मतलब कोशिश करो। हाँ, इतः गच्छ मतलब यहाँ से जाओ, और शुभम भवतु मतलब तुम्हारा भला हो। और उस बात का भिखारी पर बहुत गहरा असर हुआ। तस्मात् दिनात् भिक्षुकः भिक्षाटनं त्यक्त्वा परिश्रमेण धनार्जनं कृत्वा स गौरवं जीवनयापनम् आरब्धवान्। उस दिन से भिखारी ने भीख मांगना छोड़कर मेहनत से पैसा कमाकर इज्जत के साथ जीवन जीना शुरू कर दिया। वाह, तो तस्मात् दिनात् मतलब उस दिन से, भिक्षाटनं त्यक्त्वा मतलब भीख मांगना छोड़कर परिश्रमेण धनार्जनं कृत्वा, मतलब मेहनत से पैसा कमाकर, और स गौरवं जीवनयापनम् आरब्धवान् मतलब इज्जत के साथ जीवन जीना शुरू कर दिया। अतएव सज्जनः वदन्ति। इसीलिए अच्छे लोग कहते हैं, अतः एव मतलब इसीलिए, और सज्जनः वदन्ति मतलब अच्छे लोग कहते हैं। और वो क्या कहते हैं? वही श्लोक जो इस पाठ की जान है। आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वायम नावसीदति। इसका मतलब है आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। और मेहनत जैसा कोई दोस्त नहीं है जिसे करके इंसान कभी दुखी नहीं होता। चलिए इस श्लोक को थोड़ा और तोड़ के समझते हैं। पदच्छेदः आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः न अस्ति उद्यम समः बंधु कृत्वायम न अवसीदति। हाँ, और अगर इन शब्दों को सही क्रम में लगाएं यानी अन्वयः करें तो ये बनता है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः अस्ति उद्यम समः बंधुः न अस्ति यम कृत्वा न अवसीदति। अब इसका भावार्थ देखते हैं। आलस्यम मनुष्याणाम शरीरस्थितः महान शत्रुः अस्ति। आलस मनुष्यों के शरीर में मौजूद सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्यम मतलब आलस, मनुष्याणाम शरीरे यानी इंसानों के शरीर में, स्थितः मतलब मौजूद, महान शत्रु यानी सबसे बड़ा दुश्मन, और अस्ति मतलब है यतो ही आलस्यस्य कारणात् कार्यम न सिद्ध्यति। क्योंकि आलस की वजह से काम पूरा नहीं होता। यतो ही मतलब क्योंकि, हाँ, आलस्यस्य कारणात् मतलब आलस की वजह से, कार्यम न सिद्ध्यति मतलब काम पूरा नहीं होता। बिल्कुल। और मेहनत के बारे में क्या कहा है? एवमेव परिश्रमेण समानः बंधुओपि नास्ति यतो ही परिश्रमं कृत्वा कोपि दुःखं नाप्नोति। वैसे ही मेहनत जैसा कोई दोस्त भी नहीं है, क्योंकि मेहनत करके कोई भी दुखी नहीं होता है। एवमेव मतलब वैसे ही, परिश्रमेण समानः मतलब मेहनत जैसा, बंधु अपि नास्ति मतलब दोस्त भी नहीं है, यतो ही यानी क्योंकि, परिश्रमं कृत्वा मतलब मेहनत करके, कोपि मतलब कोई भी, और दुःखम न अपनोति मतलब दुखी नहीं होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम हर रोज अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी आलस को चुनते हैं, या फिर अपने सबसे अच्छे दोस्त यानी मेहनत को। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया, और अगर आ गया डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छे से पढ़ो हुए एग्जाम सी विद्यार्थी की वेबसाइट से जरूर डाउनलोड कर लेना प्रीवियस ईयर पेपर्स और जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक है जी, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ओके, बाय।